जब ये जानकारी हो कि घर का लड़का जो कमाने के लिए परदेश गया है और वो 22 तारीख को महीनों काम करने के बाद घर आएगा और एकाएक पता चलता है कंपनी के स्टाफ के द्वारा है कि लड़का गायब है। अब कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो समझ सकते हैं कि घर के वालों को और परिजनों को क्या हालत होती होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया थाना अंतर्गत स्टुअरगंज में मौजूद हूं, जो वार्ड नंबर 7 में आता है। और एक घटना ऐसी घटी है यहाँ पे जिससे कि घर वाले के साथ साथ पूरे मोहल्ला और पूरे लोगों का आंख से आंसू बह रहा है। वजह यह हो गया है कि जो बिहार में एक टप्पा लगा हुआ है कि कमाने के लिए लोग परदेश में जाते हैं और कम उम्र में घर चलाने के लिए परदेश जाना पड़ता है, और एकाएक ये खबर मिलता है कि जो परदेश में कमा के लड़का गया हुआ है और वो लापता हो जाता है, उसी कोई सूचना नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि घर वालों का क्या हाल होता होगा। और कुछ साल पहले अभी बाप का साया भी सर से उठ गया था और वही लड़का जो है दो पैसा कमाकर घर चलाता था और एकाएक वो गायब होता है। बात ये घटना घटी है हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम, पुल का बनाने का काम चल रहा था ब्यास नदी पे। ना जी, कौन नदी पे? पठानकोट ब्यास नदी। ब्यास नदी पे। और जल स्तर जो है एकाएक जो है पंडोर डैम से 5,000 से 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, और जिससे कि पानी का स्तर नदी में इतना बढ़ जाता है कि मशीन सहित जो चालक था वो गायब हो जाता है, वो नहीं मिलता है। यह घटना है 19 तारीख का है और आज 23, 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक से घर वालों इतना परेशान है, कसमकस में जिंदगी जी रहे हैं कि आखिर वो घर का जो चिराग है वो गया कहाँ है, जो रोजी रोटी के लिए गया हुआ था वो आखिर है कहाँ। मशीन तो वहां पलट गई है, मशीन तो वहां पलटी हुई मिल रही है, लेकिन उसका चालक जो है वो अभी तक से नहीं मिल पा रहा है। चालक का नाम बताया जाता है तनवीर आलम, जो पुत्र मोहम्मद गुलाम गौस, जो उसके पिता जो थे वो भी स्वर्गवास हो चुके हैं, वो भी नहीं है इस दुनिया में, और उनका लड़का उम्र 21 साल, वो गायब हो जाता है। तमाम जो है उनके लोग हैं यहाँ पे, हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा ये बताइए कि जो लड़का तनवीर आलम कितना दिन पहले आपके यहाँ से गया था? आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बच्चे का फूफा लगूंगा जी। और हम जमानिया कस्बा मोहल्ला बुद्दीपुर यानी गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं। और इस बात को, इस दुखद घटना को सुन करके आनंद फानंद में हमको यहाँ आना पड़ा। तकलीफ इस बात का है कि मान लीजिए इस बच्चे के ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं है। इनके नीचे भाई हैं तो छोटे हैं, एक बड़ा भाई है तो वो भी जो है पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो है इन्हीं का जो है सहारा था। आज बहुत दुखद तकलीफ इस बात का है कि जो है इस बच्चे को। कौन सा कंपनी में काम करते थे वो हिमाचल में? जी जी, अभी तक तो हमको ये नहीं मालूम था कि हिमाचल में गावर का मान लीजिए उसमें जो है काम कर रहे थे। हम आए तो मालूम चला। लेकिन कहने का मतलब कि उनका भाई, क्या उम्र रहा होगा उसको? लगभग 21 साल। 21 साल जी। उनके पिता भी नहीं है? जी, मरहूम हो चुके हैं गुलाम गौस भाई। हाँ। और कोई साया नहीं। और समझ लीजिए कि उस बच्चे को बहुत हौसला था कि हम अपने भाइयों को पढ़ाई लिखाएंगे, अपने घर परिवार का जो है रोशन करेंगे नाम। इसी उम्मीद से वो बेचारा बाहर जो है बच्चा गया था। लेकिन कुछ 4 दिन हो गया, अभी कुछ पता नहीं। अभी कोई पता नहीं। 6 रोज हो गया, 19 तारीख का ये खबर है। आज जो है लगभग 24 तारीख हो गया। और समझ लीजिए उसी आश्रय में हम लोग आके बैठे हुए कि किसी तरह कोई खुशी का खबर मिल जाए जिससे हम लोग का तबीयत खुश हो जाए। जी। उनके छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू ये बताओ कि भैया तुम्हारे थे जो गए थे काम करने के लिए, तो इतना दिन 22 तारीख को उनका टिकट भी था आने का? जी, 22 तारीख को हम टिकट खुद किए थे हम लोग। खुद उसका वो बोला कि भाई हमारा वो हमसे 18 तारीख को उससे लास्ट हमको 18 तारीख से बात हुई, क्योंकि घर वाले से तो 19 तारीख को बात हुई, हमको 18 तारीख को बात हुई। कहा कि भाई थोड़ा यहाँ तकलीफ है बहुत, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे पहाड़ है, थोड़ा डर लग रहा है। तो हम कहे ठीक है भाई, तुम 22 तारीख को टिकट कर रहे हैं आ जाओ। फिर उसी रोज 3-4 दिन बाद बहन की शादी भी थी। बहुत हम लोग हंसी खुशी थे। हम लोग कहें कि चलो 22 तारीख को हमारा भाई तो कम से कम आएगा। अब बहुत खुश थे लोग। अचानक से 22 तारीख को हम लोग को 21 तारीख को खबर आई, जो दिल दहल गया हम लोग का। अभी मम्मी की स्थिति कैसा है बेटा? मम्मी की स्थिति मत पूछे, दांत पे दांत लग रहा है, बेहोश पड़ी रह रही है। उसको बहुत समझाने बुझाने के बावजूद भी बहुत तकलीफ में है। बस कहें कि हम लोग का चेहरा देख के वो जीवित है और कुछ नहीं। उसको बस तसल्ली दिया जा रहा है, झूठी झूठी उसको तसल्ली हम दे के बस उसको रहे। क्या यहाँ के प्रशासन से चाहे सरकार से क्या मांग करते हो?
सर बस ये मांग कर रहे हैं, हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे भाई को वापस बस ला दीजिए, लोग कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए। हमारे कहीं कोई सर के ऊपर कोई बाप का ना हाथ है किसी का, सर प्लीज हाथ जोड़ के बस इतना विनती है कि हमारा बस भाई को कोई यहाँ से गया है जी हमारे यहाँ से चचा गए हैं हाँ। और दादा गए हैं लोग कुछ, और हमारे खाला के लड़के भाई गए हैं लोग, 3 लोग। हाँ कम से कम यहाँ से 10 आदमी गए हैं लोग। क्या उम्र हुआ था उनका? जी हमारे भाई का 21 साल था। जी जी हमसे बोला भी, बहुत आस लगाया था भाई आएंगे तो गाड़ी निकाला जाएगा, ये करा जाएगा, खूब अपना बताया भाई देखो हमारा बोर्ड का पेपर है, कहा कि बोर्ड के पेपर के बाद तुमको बाइक दिलाएंगे, ये बहुत हम उससे आज लगा हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, देखिए हिम्मत रखो, समझाइए 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 समझाइए। तुम उसके बड़े भाई हो? जी हैं? जी हिम्मत रख के घर वाले को समझाने की जरूरत है। जी ऊपर वाले चाहेंगे तो भाई तुम्हारा लौट आएगा। जी क्या मांग यहाँ का प्रशासन से, चाहे यहाँ से सरकार से कुछ मांग करना चाहते हो? हम यहाँ से जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन मंडी से अनुरोध है, वो लोग मिलके हमारा भाई को खोज निकाले, किसी हालत में मेरा भाई आना चाहिए। क्या नाम पड़ा तुम्हारा? मेरा का रोस। अब इससे अंदाज आप लगा सकते हैं कि दो, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, आंख के आंसू गिरने रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर बिहार सरकार अगर यही कंपनी में या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ बड़ी बड़ी उद्योग अगर लगाना शुरू कर देती तो शायद कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जा पाता। क्योंकि ये चाक भी इतना दूरी हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है कि वो नहीं जा पा रहे हैं। और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ घुट घुट कर एक उम्मीद के साथ ये ले रहा है कि भाई मेरा जो 22 तारीख को बहन की शादी में आने वाला था, 22 तारीख का टिकट था, और उसको जो है ना आकर एक बार ये सूचना मिलता है तो समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतता होगा। ये अपने आप में एक इमेजिन किया जा सकता है कि जो खुशी में, जो बारात में, जो शादी में भाई आने वाला था और उसके लापता होने की खबर कंपनी से मिलती है तो अंदाज ये लगाया जा सकता है कि उसके दिल पे, ये घर वालों के दिल पे क्या पता है। पूरा मोहल्ला आप दिखाने की कोशिश की है कि देख लीजिए जितने परिजन यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग उदासी के चेहरे पे हैं और एक उम्मीद के साथ ये जी रहे हैं कि ये खबर, एक अच्छा सा फोन आए वहां से हिमाचल से और उसको मिल जाए कि नहीं सही सलामत जो है इनका भाई मिल गया है। कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं वो बहाव में चला गया था, लेकिन सकुशल मिल गया। इस उम्मीद के साथ ये लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं और सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जो इनका भाई जो वहां गया था कमाने के लिए वो सकुशल बिहार में आ जाए। क्योंकि कई उम्मीदें थी, बता रहे हैं कि बाइक दिलाने का छोटे भाई को वादा किए थे, कई चीजों का घर का जो है कष्ट की बात कर रहे थे जो दूर हो जाएगा। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जो निर्मम जो है ये घटना घटी है जिसका जो है भरपाई नहीं किया पाता है। 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक से जो कंपनी की बात किया जाए तो वहां के हम प्रशासन से हमारी बात हुई है तो उसने, वहां के प्रशासन का यह कहना था कि हम लोग एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम, जितनी टीमें होती हैं सब, नदी के बहाव जो है बहुत काफी तेज है, हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं और बहाव तेज होने की वजह से जो है रेस्क्यू है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हम लगे हुए हैं, आज मशीन भी उठाया जाएगा, जो नदी के अंदर में डूब गई थी वो मशीन को निकाला जाएगा और निकालने के बाद शायद कोई अच्छी खबर मिल पाए। लेकिन वहां सब इंस्पेक्टर जो इस चीज को देख रहे हैं पूरी तरह से गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पर एफआईआर करने की भी उन्होंने बात कहा है, लापरवाही का। चूंकि जब डैम का पानी छोड़ा जा रहा है तो अल्टीमेटम दिया, कंपनी को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नजरअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ है कि एक जो कमाने वाला है इस घर का जो है एक परिजन जो गया हुआ था वो अपने भाइयों से दूर है, अपने परिवारों से दूर है और अभी तक से कुछ भी उसका पता नहीं चल पा